लेक्चर में क्लास 10 के साइंस में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें आपका स्पेशली जो है IUPAC चल रहा है। चलिए देखते हैं IUPAC। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो है ब्यूटीन या तो डबल बॉन्ड वाले IUPAC हमने देख रखा था। अब इसमें हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए जनरल फार्मूला जो होगा वो होगा CnH2n-1 CnH2n माइनस, यहाँ पे 1 नहीं रहेगा पर बच्चों, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। CnH2n-2, ठीक है। अब देखिएगा इसी का हम चलते हैं IUPAC देखते हैं। तो देखिएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, अब देखिएगा यहाँ पे ये H हो जाए और ये H हो जाए, तो कहीं ना कहीं देखिए कार्बन, इस कार्बन परमाणु का 4 हमारा जो है वैलेंसी कंप्लीट है। तो हम चाहें तो चाहे इधर से नेमिंग करें चाहे इधर से नेमिंग करें, कोई समस्या नहीं है। यानी 1 2, ठीक है, 2 यानी 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं बताइए, एथ बोलते हैं। 2 कार्बन यानी C2 है ना, 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलते थे, एथ बोलते थे, ठीक है, यही तो बोलते थे, ठीक है। और एथ और प्लस में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते थे, आयन लगाते थे, ठीक, यही तो लगाते थे। तो ये क्या हो जाएगा, एथाइन, ठीक है। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो पा रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहेंगे तो देखिएगा CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक ना। ये करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिएगा हम नेमिंग इसी साइड से करेंगे, 1 2 3 4, ठीक ना, यानी 4 कार्बन्स। तो 4 कार्बन परमाणु के लिए C4 के लिए हम क्या करते थे बताइए। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखते थे, क्या होता था, ब्यूट होता था, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिएगा, नेमिंग के लिए हम करेंगे IUPAC के लिए, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे ब्यूट, ठीक है, ब्यूट प्लस ट्रिपल बॉन्ड है, आयन हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ये ब्यूटाइन। समझ में आ रही बात है। ये तो रहा प्यारे बच्चों कि हम जब किसी एक सीरीज में हमने क्या किया कि कहीं पे भी एक सीरीज में लगाया, मतलब एक किनारे लगाया, लेकिन अगर यही चीजें बीच में आने लगे तब कैसे होगा उसको देखते हैं। चलिए देखिएगा अगला इसी तरीके से है। अगर हम नाम लिखना चाहें तो जैसे देखिएगा CH3 CH2 CH एंड ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए सीधी सी बात है, देखिए इधर से भी काउंटिंग करेंगे तब पर भी तीसरे नंबर पे आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, और इधर से भी करेंगे तब पर भी, तो किधर से भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, चलेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 6 के लिए क्या बोलते हैं हम, हेक्स, ठीक ना, यानी 6 कार्बन हो C6 के लिए हम क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। अब देखिएगा अब यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा हम नेमिंग में पहले तो लिखेंगे हेक्स, ठीक। अब तीसरे नंबर पे आपका जो है ये जुड़ा हुआ है
ट्रिपल बॉन्ड से, तो क्या करेंगे 3, फिर क्या क्या है, आइन है, आइन, ठीक, हेक्स 3 आइन, ठीक, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको और नाम भी लिख सकते हैं हम। दूसरा क्या है 3 हेक्साइन, ठीक ना। ये दोनों सही है, समझ में आ रही बात है, क्लियर हो पा रही है। चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं, अब विषम स्थिति पे हम रख के देखते हैं इसी को, CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH2 अगेन CH3। अब देखिएगा इधर से हम कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से कर रहे हैं अगर तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जरा ये बताइएगा पहले किधर से ये ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से या फिर इधर से। तो देखिए अगर इधर से हम चल रहे हैं तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 4th नंबर पे, लेकिन अगर इधर से हम चल रहे हैं तो किधर आ रहा है, 3रे नंबर पे, ठीक है। तो इसलिए हम किधर से चलेंगे, जिधर से आपका ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ेगा, ठीक है, हम उधर से ही काउंटिंग करेंगे। यानी ये तरीका गलत है, ये हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, चलिए लीजिए ये मिट गया। अब चलिएगा इसका नेमिंग लिखते हैं। तो देखिएगा हमारे यहाँ पे C7 यानी 7 कार्बन्स है, तो 7 कार्बन के लिए हम क्या करते थे, हेप्ट होता था, ठीक है। प्यारे बच्चों जिनको भी कोई समस्या है इसमें, पहले प्रीवियस लेक्चर देख के जो सीरीज है कार्बन इसके, और बाकी लगने वाले क्या हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड के लिए हालांकि यहाँ पे तो हम बता ही दे रहे हैं, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन कार्बन के जो है सीरीज है 1 से लेकर 10 तक हमने बता रखा है, उसको आप देखिए, उसको तैयार करेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा देखते हैं, देखिएगा 7 कार्बन के लिए हेप्ट करा हमने। अब नेमिंग पे आएंगे तो नेमिंग पे देखिएगा, नेमिंग पे तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट करेंगे, हेप्ट, और फिर उसके बाद क्या है देखिएगा कौन से नंबर से जुड़ा है, 3, 3रे नंबर पे 3, और फिर क्या हो जाएगा, इस लंबी श्रृंखला के लिए नहीं, यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे, आइन, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हेप्ट 3 आइन हो गया, या तो क्या लिखेंगे 3 हेप्टाइन, 3 हेप्टाइन, ये हो सकता है। कोई दिक्कत समझ में आया ना। तो चलिए इसी तरीके से अगला ग्रुप है आपका एल्कोहल ग्रुप, उसको देखते हैं। देखिएगा अगला जो है आपका वो है एल्कोहल या एल्केनॉल, एल्कोहल या फिर एल्केनॉल, ठीक। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइएगा, बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा CnH2n -1H 1OH, ठीक है। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। CnH2n प्लस 1OH, ठीक है, OH जुड़ेगा, ठीक है, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, OH क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। जैसे हम बात करें बच्चे CH3OH की बात करें, ठीक है, CH3
OH। अब इसका क्या नाम लेंगे, तो नाम इस तरीके से है, इस OH के लिए हम क्या बोलेंगे, आल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आल बोलेंगे, ठीक ना। तो और बाकी कार्बन समूह के लिए वही सेम चीज़ें हैं। तो देखिएगा कार्बन कहाँ है, यहाँ पे एक है, ठीक ना। नेमिंग तो इसी सिरे से होगी ना, कार्बन एक ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेथ बोलेंगे, मेथ, ठीक ना। ठीक, ये हो गया। लेकिन अब उसके बाद क्या है, आल है। तो चलिए आइए नेमिंग पे देखते हैं। तो नेमिंग में जब आएंगे तो यहाँ पे करेंगे, एक कार्बन है इसलिए क्या लगाएंगे, मेथ लगाएंगे, और फिर प्लस क्या हो गया, ऑल, क्या हो जाएगा, ऑल, ठीक ना। अब देखिएगा इसी को कंप्लीट हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथे नॉल, ठीक ना, मेथेनॉल, ठीक ना। समझ आ रहा है, मेथेनॉल हो गया है। अब इसी तरीके से अगर 2 कार्बन हो जाए, 3 कार्बन हो जाए, तो देखिएगा उसी को भी हम लिखेंगे इसी तरीके से, CH3 CH2 C, यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है, CH3 CH2 OH, ठीक है। ये 2 कार्बन हो गए। तो हम देखिएगा कहाँ से ना इसका नेमिंग करेंगे, बताइएगा, बताइए किधर से करेंगे। बोलिए। तो नेमिंग यहीं से होगा जहाँ से ये जुड़े होंगे, ठीक ना। कोई भी क्रियात्मक समूह होगा जहाँ से वो जुड़ा रहेगा वहीं से नेमिंग होगा। तो देखिएगा 1 और 2, ठीक है। सही में आ रही बात है। तो देखिएगा अब 1 और 2 हो गया, तो यानी कार्बन परमाणु कितने हो गए आपके, 2 हो गए। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ETH, ठीक, एथ। अब इसी को हम नाम लिखते हैं क्या, देखिएगा 2 कार्बन परमाणु है तो एथ हो गया। अब इसके लिए तो ऑल होता ही है, ठीक। तो यानी क्या करेंगे, देखिएगा एथेनॉल, ठीक, क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक ना। क्लियर हो पा रही बात है। ऐसे ही 3 हो जाए, 4 कार्बन परमाणु हो जाए तो थोड़े से लंबे हम देखते हैं, चलिएगा। CH3 CH2 CH2 CH, अब यहाँ पे 2NOH, ठीक ना। सही है कि नहीं, देखिएगा, सही है। देखिएगा अब नेमिंग हम करेंगे वहाँ से 1 2 3 4, ठीक ना। और यहाँ पे कार्बन परमाणु कितने हुए, 4 हुए। तो इसका नेमिंग जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, देखिएगा 4 कार्बन परमाणु के लिए क्या लिखते थे हम, बताइए। देखिएगा मेथ, ठीक है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, यानी इसको क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है, ब्यूट लिखेंगे। अब देखिएगा ये कितने हो गए, ब्यूट हो गए, और फिर उसके बाद ऑल हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा, ब्यूट टेनॉल, ठीक ना। इसको अगर अलग से अलग अलग लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ब्यूट प्लस ऑल, ठीक ना, ठीक ना। तो इसी को मिलाएंगे तो क्या रहेगा, ब्यूटेनॉल, ठीक ना। क्लियर हो पा रही बातें, क्लियर हो गई, ठीक ना। चलिए अब इसी में देखते हैं कि अगर कोई क्रियात्मक समूह एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल अगर जुड़ जाता है तो उसको कैसे लिखेंगे, जरा इसको देखिएगा। जैसे देखेंगे CH3 CH2 CH CH3 CH and OH, ठीक ना। समझ में आ रही बात है। देखिएगा हम काउंटिंग उसी सिरे से करेंगे जिधर से हमारे जो है जुड़ने वाले क्रियात्मक समूह क्या होंगे, सबसे पहले होंगे, ठीक ना। और रह गई दूसरी बात ये कि अगर ये क्रियात्मक समूह एक से ज़्यादा जुड़ने वाले हों तो उधर से ही हम काउंटिंग करेंगे जिधर से अल्फ़ाबेटिक सीरीज में
आपके जो ये ग्रुप्स हों वो पहले आए। जैसे एथ है तो इसका स्टार्टिंग ई से है, ठीक ना। मेथ होगा तो इसका स्टार्टिंग क्या होगा, एम से होगा। तो इसी अल्फाबेटिक सीरीज को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। चलिएगा 1 2 3 4, ठीक है। यानी हमारा कार्बन परमाणु क्या हो गया, 4 हो गया। और एक ग्रुप जुड़ने वाला क्या है बताइएगा, ये क्या है, मेथिल है। क्या है, मेथिल है, ठीक, मेथिल है। तो अब हम इसको नाम कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो 4 कार्बन के लिए देखिएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक ना, यानी ब्यूट, ठीक, ब्यूट हम लिखेंगे 4 कार्बन परमाणु के लिए। लेकिन अब देखिएगा इससे पहले आपका क्या है, 2 पे आपका क्या है, क्रियात्मक समूह और जुड़ा हुआ है, ठीक ना, वो कौन है, मेथिल है, ठीक ना। तो देखिएगा अब नेमिंग पे आएंगे हम, तो नेमिंग के लिए हम देखेंगे, नेमिंग के लिए लिखेंगे हम क्या, देखिएगा 2 पे जुड़ा है यानी 2 मेथिल, ठीक ना। अब प्यारे बच्चों ये बताइएगा, ये 4 कार्बन परमाणु है तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताइएगा, तो हम लिखेंगे उसके लिए ब्यूट, ठीक ना, 2 मेथिल ब्यूट और कितना प्लस ऑल, ठीक ना। अब इसी को हम क्लियर लिखें तो क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, क्या, ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपके जो हैं अल्कोहल जो है क्लियर होता है। आई होप आप लोग जो है कि इसी तरीके से कर पाओगे, ठीक ना। अब चलते हैं आगे एल्डिहाइड के लिए, उसको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके एल्डिहाइड देखेंगे, तो एल्डिहाइड के लिए देखिएगा एल्डिहाइड, ठीक ना, या इसकी को बोलते हैं एल्केनल, ठीक ना। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र जो हो जाएगा, सामान्य सूत्र इसका जो हो जाएगा CnH2n और O, CnH2nO। तो इसका चलिएगा नेमिंग देखते हैं। तो पहले जो आएगा प्यारे बच्चों वो आपको ही पता है, ठीक है, वो पहला जो है कि सिंगल कार्बन के लिए आता है। तो चलिएगा देखते हैं सिंगल कार्बन के लिए, यानी सिंगल कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, देखिएगा HCHO, ठीक है, क्या हो जाएगा HCHO, ठीक है। क्लियर हो पारी बातें। तो देखिएगा ये स्ट्रक्चर में कैसे जुड़ेगा, पहले यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जो है कि ये चीज़ें हाइड्रोजन 2 ही है और जो है कि ऑक्सीजन 1 ठो है, अगर हम ऐसा कुछ बनाएंगे, ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, तो सर इसका जो है कि वैलेंसी कंप्लीट कहाँ हुई। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़े से नींद में मत रहिए, नींद से जग जाइए। यहाँ पे देखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो आपका इस तरीके से ना हो के ये होता है C+OHH, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से आपके कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होंगे, ठीक है। इसी तरीके से चलिएगा इसका नाम लिखते हैं। तो समझ में आ गया ना इसका, ठीक है। फिलहाल ये सब जानने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने बता दिया, ठीक ना। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई पूछ भी देता है परेशान करने के लिए, तो इसको जानना जरूरी है आपको। तो चलिएगा देखते हैं इसका नेमिंग जो करेंगे, हमें 1 सीरीज है, ठीक है। तो देखिएगा इसके लिए हम कभी भी प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे नेमिंग में वो करेंगे अल, ठीक ना, अल बोलेंगे, या इसी को अंग्रेजी में जब लिखेंगे AL लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसमें OL लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे AL लिखेंगे। यानी क्या हो जाएगा, एक कार्बन परमाणु C1 के लिए हम क्या लिखते थे, मेथ लिखते हैं,
ठीक है। अब उसके बाद नेमिंग में आते हैं, तो नेमिंग के लिए देखिएगा, नेमिंग के लिए तो हम क्या करेंगे देखिएगा, एक कार्बन परमाणु है प्लस अल जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा मेथ प्लस अल, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका जो नेमिंग एग्जैक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेथे थे नॉल, ठीक, मेथेनॉल हो जाएगा। क्लियर हो पारी बातें, मेथेनॉल हो गया। ऐसे ही डबल बांड ट्रिपल बांड के लिए देखते हैं, चलिएगा डबल बांड और ट्रिपल बांड में देखते हैं। इसके लिए कैसे हो जाएगा, सॉरी डबल बांड ट्रिपल बांड नहीं, मतलब 2 कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु इसी तरीके से अगर ज़्यादा रहें तब के लिए क्या करेंगे देखिएगा, CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। समझ में आ रही बात है, देखिएगा क्लियर है ना। यहाँ पे बॉन्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया कहीं पे बॉन्डिंग में, तो वहाँ पे हो सकता है आपको हानि उठानी पड़ सकती है, नंबर कट सकते हैं, ठीक है। देखिएगा हम जिधर से CHO ग्रुप जुड़े होंगे हम वहीं से काउंटिंग करेंगे, लेकिन काउंट उसका कभी कार्बन करेंगे जहाँ पे CHO होगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। यानी कार्बन परमाणु कितने हैं, 4 हैं। तो 4 के लिए हम कैसे क्या लिखेंगे देखिएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी लिखेंगे 4 कार्बन परमाणु के लिए हम क्या करेंगे ब्यूट करेंगे, ठीक है, ब्यूट हो गया। और फिर उसके बाद अब वो क्या है, जुड़ने वाला क्या है, जो हमारा क्रियात्मक समूह है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो क्या है Al है, ठीक ना। तो इसका नाम जो लिखेंगे, नेम जो होगा वो होगा प्यारे बच्चों, IPSC नेम की ही बात कर रहे हैं, ठीक ना, अपना नाम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग भी अपना नाम मत लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक ना, क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्लियर हो पा रही बातें, समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कुछ दूसरा कुछ भी हो जाए, ठीक है, इसी में हम कोई कार्बनिक समूह जोड़ दें, देखिएगा CH3 CH2 CH3 और मान लीजिए C2H5, ठीक है, क्या हो जाएगा CHO, ठीक है। इसका कैसे नाम लिखेंगे, तो नाम वही लिखने का तरीका है, कुछ इसमें चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। काउंटिंग हम इसी सिरे से करेंगे, क्योंकि हमारा मेन हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड को पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए 2 पे क्या जुड़ा है, 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एथिल और मेथिल, ठीक है। तो पहले कौन सा आएगा, पहले हम किसको लिखेंगे, यहाँ पे डाउट आता रहा है, ठीक है। तो डाउट आएगा, तो इसके लिए हम जो करेंगे प्यारे बच्चों वो करेंगे, ये बताइएगा ABCD तो सबको आती होगी, ठीक है, ABCD आती है ना, ठीक। तो उसमें पहले ये बताइएगा E आता है कि EM आता है, बताइएगा, EM मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो इससे पता चल जाएगा आपका कि ABCD कितनी आती है, ठीक है। तो पहले E आएगा ना, ठीक है। तो हम देखिएगा इसको बोलेंगे एथिल, इसको बोलेंगे मेथिल, मेथिल, बाकी तो ये नाम ही है हमारा। तो देखिएगा हम लिखेंगे किस पे, 2 मेथिल, 2 नेमिंग जो लिखेंगे 2 मेथिल, सॉरी 2 एथिल, 2 एथिल कॉमा 2 मेथिल, 2 मेथिल, ठीक, 2 मेथिल। फिर उसके बाद देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन परमाणु, 4 परमाणु भी यहाँ पे भी थे, इसलिए हम क्या करेंगे ब्यूटेनॉल, यानी 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, ठीक ना। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपके एल्डिहाइड समूह भी आप समाप्त हुआ, ठीक ना। बाकी के IPSC नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। इसी तरीके से आप जो है अलग अलग बुक से आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो इसको शेयर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।